ये इतनी क्रिएटिविटी आमद होती थी या बाकायदा सोच सोच के लिखते थे? नहीं, इसमें आमद का भी ताल्लुक बनता है। शायरों को तो आमद होती है, लेकिन नसर निगारों को आमद और तरह होती है। उनको एक आइडिया स्ट्राइक कर जाता है जहन में, मरकज़ी ख्याल आ गया, या बाद मनाजिर के तहत उनके जहन में एक बात आ गई, तो उसके तहत हम लिखना शुरू कर लेते हैं। पहला नावल जब मुझे किसी पब्लिशर ने कहा था कि आप हमें एक नावल लिख दी, तो मैं घर गया, मैंने एक नावल लिखना शुरू किया। उसमें पहला जुमला ही यही था कि महमूद चलते चलते रुक गया, फारूक ने पीछे मुड़कर देखा, और फिर वो जब घर जाते हैं तो उनकी बहन वहाँ फरजाना भी मौजूद थी। तो पहले नावल में ही ये पहले सफ़ों में ही 3 किरदार इन्हीं नामों पर आ गए थे, और जमशेद भी इन्हीं पर आ गए। तो ये जो फारूक साहब हैं, ये उस फारूक किरदार के बाद आपको मिले या ये मौजूदा पहले से मौजूद किरदार थे? ये बाद में मिले हैं। अच्छा, फारूक साहब के बारे में हम आपको यहाँ ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि फारूक साहब जब इश्तियाक साहब ने अपनी नावल लिखना बंद किए थे तो ये उनके घर पहुँच गए थे? नहीं, बंद नहीं किए। अच्छा, बंद नहीं किए थे। अच्छा ठीक है, तस्वीर करें, बंद नहीं किए थे। तो इन्होंने जो है ज़बरदस्ती उनकी दोबारा अशात शुरू करवाई। ज़रा वो वाक़या बताएं, क्या हुआ क्या था, कितने महीने इंतज़ार किया था इनकी किताबों का? हतमी तौर पे इनका तो कहना है कि उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन हमें ये महसूस हुआ करता था कि ये बंद कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने 10 महीने तक कोई किताब शाया नहीं की थी। फिर मैं इनके पास जंग चला गया, इनको मैंने कहा जी मैं आने वाला हूँ। जंग पहुँचा तो तकरीबन वो इन्होंने ख़ुद उसके बाद जो किताब मेरे लिए लिखी, वो किताब का नाम था फ़ाइल का धमाका। उसके 2 बातें में उन्होंने जिक्र किया कि फ़ारूक साहब मेरे पास 16 से 18 घंटे बैठे रहे, इन्होंने पूरा दिन गुजारा, और ये आखिर ये मुझे कन्विंस करके ही उठे कि मैं किताब अब दोबारा लिखना शुरू कर दूंगा और ये मेरे लिए शाया कर सकते हैं। आज भी हमारे पास ऐसा होता है कि लोग हमसे ये कहते हैं कि जी इश्तियाक साहब नहीं लिख रहे। इवन एक साहब ने तो अभी ये कहा कि जी जो इश्तियाक साहब है नकली हैं। अरे नहीं जी, इश्तियाक साहब बिल्कुल नकली नहीं है, हमारे सामने मौजूद हैं और बिल्कुल असली वाले इश्तियाक साहब हैं। क्या इश्तियाक साहब की जो किताबें हैं उनको आप ई बुक में कन्वर्ट करने का कुछ इरादा रखते हैं? देखिए, ये तो हमारा जो हमारा प्लान है, जो लाइन ऑफ एक्शन जिसे आप कहते हैं, या जो उसमें एक तो ई बुक्स का प्लान है, दूसरा इश्तियाक साहब की किताबों का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये काम शुरू हो चुका है इस पर। इंशाल्लाह जब अगले एक्सपो में नेक्स्ट अपकमिंग एक्सपो जो आएगा 2012 के एंड में, तो उसमें आप देखिएगा कि हम एक इनकी कम से कम इंग्लिश बुक ज़रूर उसमें लॉन्च करेंगे। अच्छा इश्तियाक साहब, आपको कभी ऐसा ख्याल आया कि आपकी जो कहानियाँ हैं उनकी ड्रामाई तश्कील भी होनी चाहिए? होना तो चाहिए। मैंने कई बार जिक्र भी किया कि इंग्लिश फिल्में हम लोग देखते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हमारी नावल एडवांस हैं। हाँ, लेकिन हम क्योंकि हमारे पास ये मौक़े हासिल नहीं है, अगर उन फिल्मों को बनाया जाए, जैसे झील का समंदर वगैरह है, दलदल का समंदर है, दलदल का समंदर तो वो अगर हम बनाएं तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ें बनेगी। एक दफ़ा इश्तियाक साहब ने एक किताब लिखी, उसका नाम था अपनी चोरी। उसमें उन्होंने, इनके घर में वाकई चोरी हो गई थी, और वो नावल उस चोरी पे बेस करके वो हकीकी नावल था, जो चोर इन्होंने खुद पकड़े थे। इन्होंने खुद चोर पकड़े थे? आइडेंटिफाई किए, चोर आइडेंटिफाई किए, उन्होंने बाकायदा घर में तफ्तीश की, और उन्होंने देखा कि वो चोर कौन था। वो आइडेंटिफाई करके उन्होंने जाके पुलिस को बताया, और फिर पुलिस को भेज कर उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया उसको। अपने घर के चोर खुद ही पकड़ लिए तो पुलिस वालों ने आपसे कहा नहीं जरा बाकी केसेस भी? चोरी उसका किताब का नाम था। अच्छा, मेरे घर में चोरी हो गई थी। मैंने कहा चलो इसका सुराग मैं खुद ही लगाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बहुत से पढ़ने वाले, हमारी नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन गया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, बस यही। अभी तो जो इनकी किताब आई है वो पहाड़ का समंदर, और यकीनन आप लोग भी इस किताब को लेंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे कि अभी भी इश्तियाक अहमद साहब से और उनके किरदारों से आप उतनी ही मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ख़ास तौर से इश्तियाक अहमद साहब आपका। मेरी खुशकिस्मती थी कि हमारी इनसे मुलाकात हो गई, और यहाँ से तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन अभी मैं इनके साथ बैठूँगी क्योंकि बहुत कुछ मुझे सीखना है। बहुत सी किताबें मैंने देखनी भी है, पढ़नी भी हैं और लेनी भी हैं। आप भी ज़रूर इनकी किताबें पढ़िए और इनको ये यकीन दिलाइए, इनको याद दिलाइए कि आपने इनको याद रखा हुआ है और आप अब भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं। थैंक यू उज़मा, आपने हमारी मुलाकात इश्तियाक अहमद साहब से कराई, और इश्तियाक अहमद साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त शख्सियत, और उनको देख के इतना मज़ा आ रहा था। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे फेसबुक पे आपकी